मुसलमानों को आतंकवादी कह करके हिंदुओं से डराने की कोशिश की जा रही है। ये सारा खेल कांग्रेस का खेला हुआ है। जितने भी इस तरह के कानून आए हैं कांग्रेस ही लाई है, और फांसी की सजा जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको खत्म कर दिया है। तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो कहते हैं भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होने लगा कि IM नाम का कोई संगठन नहीं है। ये संगठन सिर्फ IB के दफ्तर से चलाया जा रहा है और फर्जी संगठन है, और मुसलमानों को इस नाम से फंसाया जा रहा है। साल 2008 में 13 मई को जयपुर में सिलसिलेवार धमाके हुए, जिसमें 71 लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। मामले में कुल 5 आरोपी बनाए गए थे। बचाव पक्ष ने 24 गवाह पेश किए, जबकि सरकार की ओर से 1000 से ज़्यादा गवाह पेश हुए थे। लंबी बहस के बाद 2019 में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को जांच थ्योरी को गलत बताते हुए जयपुर बम धमाकों के उन 4 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। इन आरोपियों के नाम मोहम्मद सैफ, सरवर आज़मी, सलमान और सैफुर रहमान है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच अधिकारियों को कानूनी ज्ञान नहीं था, इसलिए जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश DGP को दिए गए हैं। हाईकोर्ट से बरी हो जाने के बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। CM अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी। रिहाई मंच के संस्थापक एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब ने इस पूरे मामले में मिल्लत टाइम से खुसूसी बातचीत की है। पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। वो अक्षरधाम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, और भी कई मामलों में इसे छोड़ा है। लेकिन ये है कि ये सब सियासत का खेल है, और जितनी सियासी पार्टियां इस मुल्क में हैं वो सब सरमाएदारों के नचाने पर नाचती हैं। वो जैसा नचाना चाहते हैं वैसे नाचती हैं। इस मुल्क में जो ये खेल खेला जा रहा है ये एक सियासत है। आतंकवाद का पर जो काम हो रहा है वो भी एक सियासत है। मुसलमानों को आतंकवादी कह करके हिंदुओं से डराने की कोशिश की जा रही है, और खुद मुसलमानों को आतंकवादी कह करके डराने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना आगे बढ़ें ना, तरक्की ना करें। तो मुसलमान ये डरा रहता है कि हम कुछ करेंगे तो आतंकवादी कहे जाएंगे, और हिंदू को डराया जा रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है। तो दोनों डर के माहौल में जिएं, और सरकार जो चाहती है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, जो चाहती है वो करती रहे। ये सारा खेल कांग्रेस का खेला हुआ है। जितने भी इस तरह के कानून आए हैं कांग्रेस ही लाई है। आज जो राजस्थान में सरकार चल रही है वहाँ उस सूबे की, वो कांग्रेस की सरकार है। अगर हाई कोर्ट ने 4 नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया है, और फांसी की सज़ा जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको ख़त्म कर दिया है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो कहते हैं भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होने लगा? हमारी दोस्त है क्या? उनके चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम अगर ये कहें कि ये कांग्रेस दूध की धुली हुई है और मुसलमानों की दोस्त है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि कांग्रेस ही नहीं, यूपी में जो मुलायम की सरकार या अखिलेश की सरकारें रही हैं वो भी कांग्रेस की दोस्त कभी नहीं रही हैं। अखिलेश ने उस मुकदमे में हाई कोर्ट में अपील फाइल कराया है जिसमें हमने ट्रायल कोर्ट से 8 नौजवानों को बाइज्जत बरी कराया। तो जो सूबे की सरकारें हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो ये काम कर रही हैं और करेंगी। कहने को वो हमारी दोस्त बने रहेंगी और हकीकत में वो हमारी साथ दुश्मनी करेंगी। ये अदालतों पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कि हम देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, हम देख चुके हैं तमाम हाई कोर्ट को भी। लेकिन कुछ जजेस ईमानदार हैं, वो इंसाफ करना चाहते हैं। ऐसे जजेस को हम सलाम करते हैं और उनकी ईमानदारी पर हमें भरोसा होना चाहिए। ऐसे ईमानदार जज होंगे और फैसला अच्छा करेंगे, और लड़ाई हमारी जब तक जारी रहेगी जब तक कि इंसाफ न मिले।
2008 में जब जयपुर ब्लास्ट हुआ था, उसी दौरान परमाणु समझौते की बात हो रही थी। क्या राजनीति के कारण मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया था? देखिए, ये बलि का बकरा आज से नहीं बनाया जा रहा है, शुरू से बनाया जा रहा है, आज़ादी के बाद से बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से मुसलमानों के सर पर ठीकरा फोड़ दिया गया कि इन्होंने ही देश का बंटवारा किया है, बंटवारे की जिम्मेदार यही हैं। फिर ये भी शुरू कर दिया गया कि इस मुल्क में मुसलमानों के लिए नौकरियां नहीं हैं, ये अफवाह फैलाई गई। मुसलमान भी ये समझ बैठा कि वो नौकरियां उसके लिए नहीं हैं और तालीम से अपने को दूर रखता रहा। लेकिन जैसे जैसे तालीम की तरफ राग़िब होता गया और वो माहौल ख़त्म हो गया पहले वाला, तो ये नया शगुफ़ा आ गया दहशतगर्दी का कि इनके नौजवानों को दहशतगर्द बता करके और जेलों में डालो। तो इसके ख़िलाफ़ भी हम लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और ये जो भी सरकार आए वो करती रहेगी। लेकिन 2008 में ये जो हुआ है, ये इसमें स्वामी असीमानंद ने खुद ही कहा था कि इन धमाकों के जिम्मेदार वो हैं और सजा भी मुसलमानों को और फंसाए जा रहे हैं मुसलमान। तो वो अलग बात है कि वो कह करके फिर गए हों अपने बयान से, लेकिन असल में ज़िम्मेदार वही लोग हैं, चाहे स्वामी असीमानंद हों, चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह हों। असल ज़िम्मेदार तो वही लोग रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में एक इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन था जो अब नहीं है। एक बात आपको साफ कर दूं कि आपको ये इत्तला गलत है कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन था। इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन भारत में रहा ही नहीं है। ये कांग्रेस की पैदावार है। ये ना ये तो आईबी के दफ्तर से चलाया जाता रहा है। हमने इस पर कई एक बयान दिए हैं, हमने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बल्कि हमसे ये सवाल भी किया गया कि ये सिमी के लोग करा रहे हैं या आईएम के लोग करा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा भाई 4 लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाले, मोहम्मद शोएब नंबर 1 पर लिख लो और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का नाम लिख लो, एसआर दारापुरी का नाम लिख लो और संदीप पांडे का नाम लिख लो। इनमें से जाओ, जिसको चाहो आईएम से जोड़ दो और जिसको चाहो सिमी से जोड़ दो। असल में कर रहे हैं यही लोग। तो और उसमें यही हम लोगों ने कहा था, ऐलान किया था कि आईएम नाम का कोई संगठन नहीं है, ये संगठन सिर्फ आईबी के दफ्तर से चलाया जा रहा है और फर्जी संगठन है और मुसलमानों को इस नाम से फंसाया जा रहा है। अब बंद क्यों हो गया ये आईएम वाला जो है? अब नए आ गए ना, ISIS आ गया। तो अलकायदा और ISIS के नाम पर अब गिरफ्तारियां चल रही हैं। अब आईएम के नाम पर गिरफ्तारियां नहीं चल रही हैं। जो हमने कहा था कि आईएम फर्जी है संगठन और ये आईबी के दफ्तर से चलाया जा रहा है, वही साबित हुआ। इसीलिए अब उस नाम से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और इसी तरह से एक संगठन और था आईएम से पहले, हुजी। अब हुजी के नाम पर भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। अब 2 ही के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं ये साल 2017 से लेकर के अब तक 2 ही संगठन चल रहे हैं। एक तो चल रहा है ISIS और दूसरा चल रहा है अलकायदा। और हालांकि ये भी फर्जी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इन संगठनों के नाम पर भी फर्जी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कोई भी आदमी अब तक मुझे ऐसा नहीं मिला है जो इन संगठनों से जुड़ा हुआ हो। असल ये अभी रमज़ान चल रहा है, रामनवमी को लेकर लगातार साजिश के तहत सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। मतलब लोग जाते हैं मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। कुछ जगह पर सोनीपत में हरियाणा में मस्जिद बाकायदा भगवा झंडा लगा दिया गया, कुछ जगह गाली गलौज की गई, पथराव किया गया। क्यों किया जा रहा है इस तरह माहौल? क्या चुनावी बात है या कुछ और इसके आगे? चुनावी तो है, मैंने पहले कह दिया, ये सारी हरकतें सियासत की देन हैं और सियासत ही हिंदू मुसलमान को आपस में एक दूसरे से दूर करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हिंदुओं को ले जा करके मस्जिदों के सामने नारेबाजी न कराएंगे तो फिर कैसे ये दूरी बढ़ेगी? और फिर जो लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं हिंदुइज्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता है। अगर उनको रोकने वाले आते हैं मुसलमान तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है।
तो ये चल रहा है। और यही नहीं, आपने देखा होगा JNU में खालिद को, उमर खालिद को क्या हुआ, कोई नारा नहीं लगाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद का कोई नारा नहीं लगाया था, लेकिन उनको कहा गया कि इन्होंने नारा लगवाया। मैं सामने आके बैठा हुआ हूँ, मेरे खिलाफ इल्ज़ाम था कि मैंने अपने मौकिलों से हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया था। उस मुकदमे में भी बरी हुए हैं हमारे मौकिल, और ये झूठ साबित हुआ कि ऐसा कोई नारा लगाया गया। तो ये सब चल रहा है इस मुल्क में, ये चलेगा जब तक कि हमारे लोगों के दिमाग साफ नहीं होंगे और हम ये नहीं समझ जाएंगे कि हमसे हमारी दौलत छीनने के लिए, हमारी मेहनत का मजदूरी छीनने के लिए और इस मुल्क में महंगाई बढ़ाने के लिए, बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए और इस मुल्क की दौलत थोड़े लोगों के तिजोरियों में भेजने के लिए ये सब किया जा रहा है, तब तक ये बढ़ता जाएगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे ये सारा खेल सिर्फ इसलिए है कि चंद लोगों की तिजोरियां भरी जाएं और हम महंगाई के मारे और बेरोज़गारी से परेशान होकर के और ख़ुदकुशी करें। जो लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पर लीगल कोई कार्रवाई नहीं हो सकती या कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? ये काम सरकार का है, पुलिस का है, लेकिन पुलिस और सरकार ये चाहती नहीं है। वो तो चाहती है ना कि ये सांप्रदायिकता बढ़े। नहीं, तमाम बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें, उनके पास लीगल सेल है, बाकायदा आपका रिहाई मंच है, क्या आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इस पर लगाम लगे या कम हो सके कुछ? हम लोग कैसे लगाम लगाएंगे? हम लोग तो सहारा लेंगे पुलिस का ही ना। जाएंगे FIR कराएंगे, FIR लिखी नहीं जाएंगी। FIR तो उल्टा मुसलमानों पर हो रही। हाँ, तो क्या किया जाए? रिहाई मंच हो या कोई भी मंच हो, कानून ही का सहारा लिया जा सकता है। और कानून को इन लोगों ने जेब में रख लिया है। कुछ जजेस तो ऐसे आ गए हैं कि कानून से ऊपर अपने को समझते हैं, कानून का इस्तेमाल जैसे चाहते हैं करते हैं। ये जजेस का हाल है इस मुल्क में। तो कहाँ जाएंगे? बाकी ये पुलिस और एग्जीक्यूटिव तो उनकी है ही, जैसा चाहें उससे काम ले। सरकार की तरफ से मुआवजा है, दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ही जब अपील करने को तैयार है तो क्या करेगी? अदालत में भी जाकर के सरकार को मजबूर किया जा सकता है कि वो मुआवजा दे, लेकिन सरकार तो अभी अपील करने जा रही है ना सुप्रीम कोर्ट में। क्या किया जाएगा? कितने साल और लड़ा जाएगा मुआवजे के लिए? तारिक कासमी खालिद मुजाहिद के मामले में ये निमेश कमीशन की रिपोर्ट आई कि ये दोनों बेगुनाह हैं, इनको गलत फंसाया गया है। जिन पुलिस अफसरों ने इनको फंसाया है उनकी शिनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अखिलेश ने उस रिपोर्ट को दबा लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि पुलिस कस्टडी में ही खालिद मुजाहिद को का कत्ल करा दिया। तो किस किस को रोएं हम? जिनको हम अपना सगा समझते हैं, कहते हैं कि यही हमारे अल्लाह हैं, यही हमारी जान बचाएंगे। अल्लाह को अल्लाह समझना भूल गए हम। इन लोगों को अल्लाह समझ बैठे हैं कि यही हमारी जान बचाएंगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे, कहीं भी कोई बचाने वाला हमें नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ही पर भरोसा करना होगा हमें, और कानूनी लड़ाई उसी के सहारे लड़ना होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।